कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन हिंदी भाग 17 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम बात कर रहे थे कि कैंसर को हम अगर मिटाएंगे नहीं तो वो हमें मिटा देगा। ये सरासर गलत इस प्रकार की बात है। अभी ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ये जो प्रिंसिपल एलोपैथी में अपनाया गया है, वही एक्चुअली एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें ऐसा हुआ है कि दो तरीके से नुकसान हुआ है। एक तो इस प्रकार से केमोथेरेपी रेडिएशन करके कैंसर सेल का खात्मा होता है और ट्यूमर साइज कम हो जाता है और बाकी ब्लड मार्कर्स जो है वो भी कम हो जाते हैं। ये दिखाकर लोगों को ये विश्वास दिया जाता है कि देखो तुम्हारा कैंसर ख़त्म हो गया, तुम्हारा ट्यूमर कम हो गया, रिड्यूस टोटली चला गया वगैरह वगैरह। और फिर लोग उसमें बार बार वो प्रयास करते रहते हैं और एक बार केमोथेरेपी हुई, फ़ायदा नहीं हुआ या थोड़ा फ़ायदा हुआ, फिर दूसरी बार की, फिर तीसरी बार की, इस प्रकार की अवस्थाएं चलती रहती है। दूसरी जगह जो मूल कारण है जिसको ढूंढकर उसको टालना है, इसके बारे में कोई भी सुझाव दिया नहीं जाता। तो जो करना चाहिए वो नहीं किया जाता और वो केवल एक उपाय इस प्रकार का है कि जो विस्मयचकित करे आपको, उसके बारे में ज़्यादा बहस की जाती है और उसके बारे में बताया जाता है और पूरा समाज अब इस चपेट में है कि वो समझ लेते हैं कि हाँ, हमने केमोथेरेपी करी, हमने रेडिएशन किया, सर्जरी की, अब मेरे शरीर में कैंसर नहीं है, नामो निशाना नहीं है उसका, तो मैंने सही ट्रीटमेंट पाई है। वास्तव में सही ट्रीटमेंट वही होगी जो मूल रूप से उसको उखाड़ दे। तो इसके लिए खेती में परिवर्तन लाना जरूरी था, इसके लिए लाइफस्टाइल में या जीवन शैली में परिवर्तन लाना जरूरी था और अभी भी है, लेकिन उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। केवल ये सर्जरी, केमो एंड रेडिएशन, ये जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, उन कैंसर के सेल्स को ख़त्म करना, यही सिलसिला चलता आ रहा है। हमारे एक सूत्र आता है अहिंसा प्राणवर्धनानाम। अहिंसा जो है वो प्राणवर्धन करने वाले भावों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार की है। अभी दिखाई क्या देता है कि जब हम इस प्रकार से कैंसर सेल की हिंसा करते हैं तो शायद कैंसर सेल कम हो जाते हैं, ट्यूमर साइज कम हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति की आयु नहीं बढ़ती। प्राणवर्धन उसका जो होना है वो नहीं होता। आखिर हमारा उद्दिष्ट क्या है कि वो व्यक्ति भली भांति अपना जीवन बिता सके और चाहे कैंसर उसमें उसके शरीर में रह भी जाए तो भी अगर वो ठीक तरीके से अपना जीवन बिता सकती है तो वही हमें चाहिए। उसका खात्मा करना ये हमारा उद्दिष्ट है या उसको धीरे धीरे कम करते जाना और उसके साथ जीना सीख लेना, ये हमारा उद्दिष्ट है। तो अगर हम जिएंगे ही नहीं तो क्या मतलब है इन सब चिकित्साओं का। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मूल रूप में जाकर चिकित्सा करनी है, मूलतः कैंसर को हटाना है। अगर एलोपैथी के डॉक्टर्स ने ये बात समाज को बता देती दी होती कि लाइफस्टाइल इसकी जड़ है, अभी जो खेती का तकनीक है उसमें उसकी जड़ है, एडिक्शंस में जड़ है वगैरह वगैरह, तो शायद समाज में परिवर्तन आ जाता और बहुत सारे लोग फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ते या नैसर्गिक जीवन शैली अपनाने के लिए कोशिश करते। लेकिन उनको किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन ही नहीं है, क्या करना है टालने के लिए, कैंसर टालने के लिए, इसका मार्गदर्शन ही नहीं है। तो इस जो ऑडियो श्रृंखला है इसका एक अहम मुद्दा
लोगों को इसके बारे में अवगत कराना ये है।